नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अपने भाग 4 की तरफ को आते हैं। हम अपने चंद वंश के इतिहास के इससे पहले 34 राजाओं के बारे में पढ़ लिया है और आज हम भारतीय चंद के बारे में कुछ तथ्य आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये क्वेश्चन। यदि इससे पहले का इतिहास आपको जानना है तो आपको उसके लिए कुछ वीडियोस मेरी जो पहले डाली गई है वो देखनी होगी, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप वहां से सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों भारतीय चंद के बारे में। भारतीय चंद 1437 से लेकर के 1450 तक इसने अपना शासन किया। हालांकि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1461 में हुई थी बच्चों, लेकिन अपने बेटे के लिए, इसका बेटा था रतन चंद, जिसके लिए इसने क्या करा था बच्चों, गद्दी छोड़ दी थी और उसको गद्दी पर बैठा दिया था। भारतीय चंद बच्चों ये पहला वो राजा था जिसने समस्त जातियों से मिलकर के सेना को बनाया था। हर जाति से इसने लोगों को चुना था और श्रेष्ठ लोगों को चुना था, जिन लोगों को चुन करके इसने एक सेना बनाई थी और सेना तैयार करके इसने डोटी के राजा से 12 सालों तक युद्ध करा था। और 12 साल एक बड़ी अवधि होती है बच्चों। इसका साथ किसने दिया था बच्चों, इसमें रतन चंद ने। ये आपको ध्यान देना है, रतन चंद इसका लड़का था जिसने इसका साथ दिया था और जिसके कारण बाद में इसने इसको लायक समझते हुए 1450 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया। ये आपको ध्यान देना है। 12 साल के इस कार्यकाल में ये पहला ऐसा स्वतंत्र शासक था जो पहला, मतलब चंदों का अगर पूछा जाए, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि चंदों का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है वो है भारतीय चंद। भारतीय चंद क्या था बच्चों, पहला चंद स्वतंत्र शासक था। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा बच्चों, इसी के समय पर नायक जाति की भी उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, बात करते हैं नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? असल में भारतीय चंद के जो सैनिक थे उन्होंने 12 सालों तक युद्ध लड़ा डोटी के राजाओं के साथ। जब डोटी के राजाओं के साथ राजा के साथ उनका युद्ध चल रहा था तो उस समय पर वहां की जो महिलाएं थी उन महिलाओं के साथ इनके संबंध बने, इसके सैनिकों के, और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उन संतानों को नायक जाति का नाम दिया गया। उन्हीं को नायक जाति के रूप में समझा जाता है। और उन स्त्रियों को जिनसे इनकी संतानें उत्पन्न हुई थी उन स्त्रियों को बच्चों कटकाली का दर्जा दिया गया। उनको क्या कहा जाता था, कटकाली। पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, आयोग आपसे ये पूछता है कि कटकाली का संबंध क्या है या कटकाली क्या है। कटकाली ये शब्द पूछता है, कटकाली क्या है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, कटकाली मैंने आपको बताया, कटकाली उन औरतों को कहा जाता था, उन महिलाओं को कहा जाता था जिनसे नायक जाति की उत्पत्ति होती थी। उसके पश्चात बच्चों ये जो भारतीय चंद है इसकी मृत्यु 1461 में हुई थी। जैसे कि मैंने पहले बताया 50 में इसने अपनी गद्दी जो है वो अपने लड़के रतन चंद को सौंप दी थी। अब 1450 से लेकर के 1488 तक रतन चंद ने शासन किया उत्तराखंड के कुमाऊं राज्य पर, कुमाऊं मंडल पर। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने रतन चंद का जो इतिहास है उसके बारे में कहां से पता चलता है कि भाई रतन चंद ने यहाँ पर राज्य किया, यहाँ पर शासन किया, इस बारे में कहां से पता चलता है? तो बच्चों ताम्रपत्र से पता चलता है। ये ताम्रपत्र कहां पर है, खेती खान में। खेती खान में ताम्रपत्र है, उससे इसका उल्लेख मिलता है बच्चों। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। पेपर में क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि चंदों का पहला बंदोबस्त किसने कराया था। चंदों का पहला बंदोबस्त कराने वाले राजा का नाम बताइए। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, चंदों का पहला बंदोबस्त जिस राजा ने कराया था उसका नाम है रतन चंद। रतन चंद ने चंदों का पहला बंदोबस्त कराया था, यह आपको ध्यान देना है। और बच्चों यही था जिसने डोटी से दोबारा लड़ाई लड़ी थी, पुनः युद्ध लड़ा था नागमल के साथ में, और इसने नागमल का विद्रोह किया था, यह आपको ध्यान देना है। और फिर इसने सोर भी जीत लिया था। सोर एक जगह हुआ करती थी जिसको सभी राजाओं को लगता था कि ये जीतना नामुमकिन है, और इसको जीतने के लिए बहुत सारे राजाओं ने प्रयत्न भी किए, लेकिन सोर को कोई नहीं जीत सका। तो सोर को जीता किसने था, रतन चंद। तो ये आपको ध्यान देना है बच्चों, इसकी सेनापति की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है। और वो सेनापति भी इसने इसीलिए चुना था ताकि वो सोर को जीत सके। आगे की बात करते हैं बच्चों कीर्तिचंद के बारे में। इसके बाद बच्चों कीर्तिचंद 1488 से लेकर के 1503 तक इसका साम्राज्य रहा। इसके गुरु का नाम अगर कई बार पेपर में पूछा गया है, यूकेपीएससी ने पहले भी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कीर्तिचंद के गुरु का नाम क्या है, तो आप बताएंगे बच्चों गुरु नागनाथ। ये नाग संप्रदाय के क्या थे, नाग संप्रदाय जो है इनकी जाति थी, ये ध्यान रखना बच्चों। नाग संप्रदाय से ये रिलेटेड थे, इनका संप्रदाय पूछा जाता है कौन सा, तो नाग संप्रदाय से रिलेटेड थे कौन, गुरु नागनाथ। गुरु नागनाथ कौन है बच्चों, कीर्तिचंद के गुरु, ये आपको ध्यान देना है। पहला चंद शासक जिसने गढ़वाल पर हमला किया था। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि
चंदों के इतिहास का वो शासक कौन सा था जिसने गढ़वाल पर हमला किया था? तो गढ़वाल पर हमला करने वाला पहला चंद शासक कौन था बच्चों? कीर्तिचंद। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको बताई, ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद रखने हैं और सिर्फ वीडियो देखने से आपको बात से बात करने वाली नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उसके साथ साथ जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बच्चों कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसमें नोट कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं। उसके लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो चुन करके लाया इन सभी को आपको अच्छी तरह से कॉपी में नोट जरूर करना चाहिए। उसके बाद इसको बार बार पढ़ो, देखो, तो ये पक्का आपके याद हो जाएंगे। अभी आगामी जो परीक्षा है 18 दिसंबर को हमारी, उसमें ये कुछ ना कुछ इनमें से क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं आपको। इस पूरे चंद्रवंश को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी मेहनत की सराहना करेंगे और पक्का आप इन वीडियो को देखो और इनसे कुछ ना कुछ फायदा उठाओ, कुछ ना कुछ लाभ उठाओ। आगे बात करते हैं बच्चों, ये कीर्तिचंद के बारे में एक फैक्ट हो रहा है, ध्यान रखना बच्चों। गढ़वाल पर जब इसने हमला किया तो गढ़वाल को जीता था और वहां पर इसने जो देघाट था, देघाट ये पिथौरागढ़ की साइड में ये पड़ती है, देघाट तक इसने बॉर्डर निर्धारित कर दिया था। किसका बच्चों? गढ़वाल का। तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है कि गढ़वाल का देघाट तक बॉर्डर बनाने वाला या बॉर्डर निर्धारित करने वाला राजा कौन था? तो आप याद रखेंगे बच्चों, ये कौन था बच्चों? कीर्तिचंद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। गढ़वाल पर पहली बार हमला करने वाला चंद शासक कौन था? उसका भी नाम याद रखना है बच्चों, कीर्तिचंद था। और देघाट निर्धारित किया था इसने, क्या किया था निर्धारित? बॉर्डर। किसका? गढ़वाल का बॉर्डर। उसके बाद बच्चों दो राजा और हैं, जैसे प्रतापचंद और ताराचंद। प्रतापचंद ने 1503 से लेकर के 1517 तक शासन किया। इसके बारे में ज्यादा कुछ ऐसे तथ्य है नहीं जिनको याद किया जैसे कुछ ऐसे फैक्ट मिलते नहीं है इतिहास में, ना ही ताराचंद के बारे में। तो ये दोनों ही इतने अच्छे राजा। इसके बाद मालिक चंद, जिसके बारे में कल बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसे बने रहेंगे। यदि आप लोग का क्रेज ऐसे बना रहा और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहे, पसंद करते रहे, तो फिर उससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है, मुझे भी मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों। मुझे कुछ ना कुछ कराने की, कुछ ना कुछ समझाने की आपको अंदर से जिज्ञासा जागती है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।